नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। देश भर में कल ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन बिहार से राजस्थान तक कई जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। संदेश है कि केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन बिल ला रही है उसे मुस्लिम समाज कबूल नहीं करेगा। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि विपक्ष दल मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप यह है कि बीजेपी जानबूझकर समाज में नफरत का जहर घोल रही है। सत्ता में बने रहने के लिए समाज को बांटने के पर आमादा है। वक्फ बिल से नाराज, काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज। जयपुर से भागलपुर तक मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया। दलील ये कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समाज की संपत्ति हड़पने की साजिश है, मुस्लिम समाज की रूह के खिलाफ है। आज खुशी का दिन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम लोगों ने काली पट्टी लगाई है इस वजह से कि जो अभी भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है और वक्फ की रूह के खिलाफ है। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन उसमें एतराज़ नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो काबिल एतराज़ हैं और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने इल्जाम लगाया कि विपक्षी पार्टियां वक्फ बिल को लेकर झूठ फैला रही, मुस्लिम समाज को गुमराह कर रही। लेकिन विपक्षी नेताओं ने दो टूक कहा कि वो पूरी शिद्दत से वक्फ बिल का विरोध करेंगे, वक्फ की जमीन छीनने नहीं देंगे। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। आप सबको ईद मुबारक देना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। वक्फ की ज़मीन हमारी ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है। ये कोई सरकार ने हमको नहीं दिया है। ये ज़मीनों पे मस्जिद बनती है, दरगाह बनती है, मदरसे बनते हैं, अस्पताल बनते हैं। वक्त ज़मीनों का जो है ना बंदर बांट हो रहा है और अब ये सरकार की नीयत वक्त ज़मीन पर कब्जा करने की है। और हम जितने मुसलमान लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो वक्त की बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते। दरअसल 2 दिन पहले AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो मुस्लिम समाज इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। ओवैसी की इस चेतावनी के तुरंत बाद चंद्रबाबू नायडू ने एक इफ्तार पार्टी में साफ किया कि वो मुसलमानों की संपत्ति कतई नहीं छीनने देंगे। जयंत चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। अब बीजेपी कह रही है कि जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश ही नहीं हुआ तो फिर यह हंगामा क्यों मचा है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों?
कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? विपक्षी दलों का इल्जाम है कि बीजेपी जानबूझकर देश में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना चाहती है, मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। ईद के त्योहार में भी बीजेपी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी का एकमात्र मकसद समाज में नफरत पैदा करना है, वोट की खातिर समाज को बांटना है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है, जो लाल पार्टी पहले लाल एक हो गया। हमको पूछा गया था, बम राम एक साथ में जाया कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव प्रसाद, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। टीएमसी कर रही है, टीएमसी करा रही है। मैं ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोथाबाड़ी का जो वीडियो सोशल मीडिया से लेकर बहुत जगह पे अवेलेबल है, आज भी उनका प्रूफ है, तो आप ममता बनर्जी को बोलने के लिए बोलिए, कौन कर रहे हैं? सीएम जो बात बोली है, कही है, वो एकदम ठीक कही है। ये भाजपा जो बोल रहा है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ममता जी वो स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म, रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदू धर्म पर हम सब लोग, ममता दीदी भी विश्वास करते हैं। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। ये लोग वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव, क्या कहा उन्होंने? गोबर से दुर्गंध आती है, याद है ना आपको, और इत्र से खुशबू आती है। यदुवंशी समाज के लोग गौ माता के बारे में ये विचार रखते हैं, जिससे गोबर लीपते हैं तो गांव का घर शुद्ध होता है, पूजा उसके गोबर से ली है। भाजपा की सौगातें मोदी कोई भी त्योहार नहीं छोड़ते वो बिना डिस्कॉर्ड क्रिएट किए। क्यों चाहते हैं वो कि पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के नाम दुकानों के आगे लिखे जाएं? क्योंकि भाजपा छुआछूत में विश्वास करती है। भाजपा चाहती है कि इन दुकानों की बिक्री ना हो। लेकिन ये जो एक नई बात आ गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि जबरदस्ती अपने तौर तरीकों को थोपना, ज्यादातर उन्हीं चीज पर केंद्रित रखना जो किसी एक समुदाय या समाज के खिलाफ बनती है, हर चीज में सांप्रदायिकता दिखना, ये अपने में बहुत अनुचित है। वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी दल वक्फ बिल को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे हर हाल में पास कराने के इरादा बना चुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।